जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फूड क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के सेशन में हम लोग BSOC 134 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। और ये आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग अब तक के एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग को कहाँ पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए और इसकी क्लासेस कहाँ से मिलेगी और किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। और हम लोग ये भी जानेंगे कि हम लोग आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के डिमांड के अनुसार आप आंसर नहीं लिख पाते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर में लिख क्लासेस भी करते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि सर मेरे से आंसर राइटिंग नहीं हो पाता, मैं कैसे वहाँ पे प्रस्तुत करूँ। हालांकि मैंने जो क्लासेस करवाए हैं ना, उनमें हर चीज बताते चलता हूँ कि आप इस पॉइंट को ऐड कर सकते हो और ऐसे ऐसे करके आपको लिखना है, कौन कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। मतलब इन तमाम चीजों को हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। और आज के सेशन में भी ये भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे कि कैसे कैसे चीजों पर ध्यान देना चाहिए और आपको कैसे कैसे आंसर राइटिंग करना चाहिए। ओके। और ऐसे कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे एक ही सवाल में 3-4 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग किस पे ज्यादा फोकस करोगे, है ना। तो उन तमाम बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के सेशन में जो तमाम बिंदुएं हैं उनको हम लोग एक एक करके डिटेल से चर्चा करते हैं। तो चलिए मैंने क्या किया है, अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को ला के रखा है। इसके माध्यम से क्या करूंगा, मैं आपको दिखा के अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं और आप अच्छे से समझ पाओगे। इसी वजह से मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लेते आया हूं, है ना। तो आप इसे समझ पाओगे कि किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके। तो आप किस तरह से तैयारी करोगे, तो चलिए देखते हैं। और ये रिसेंटली जो एग्जाम हुई दिसंबर 2023 के, उनके क्वेश्चन पेपर हैं। तो इस सब्जेक्ट का नाम है समाजशास्त्री जांच की विधियां। ओके। और इसमें आपका 100 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और लगभग सभी प्रश्नों के जो है ना समान अंक हैं और 400 शब्दों में लिखना है। ठीक है। और चलिए देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को पहले, उसके बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया वो भी हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है, सामाजिक शोध में समाजशास्त्री कल्पना के महत्व की व्याख्या कीजिए। सबसे पहली बात तो आप ये भी जान लो, आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो ना, जिस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट नेम जो है ना, समाजशास्त्र, इस सब्जेक्ट का नाम ही है सामाजिक और समाजशास्त्र। ये देखिए आप सभी देख सकते हो यहाँ पे समाजशास्त्र, है ना। समाजशास्त्र जांच की विधियां, यानी कि समाजशास्त्र के बारे में आपको पूरा डिटेल से इसमें पढ़ना होगा। तो आपको उनसे संबंधित उसका डिफिनेशन क्या होता है, मतलब उसका अर्थ क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उनके क्या स्रोत हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनमें क्या चुनौतियां हैं। अगर इनको आप अच्छे से पढ़ चुके हैं ना, तो आपको मैं दावा के साथ बोल सकता हूं कि हर साल मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट में जो है ना 1 से 2 सवाल उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो, आप इससे पहले भी एग्जाम दे चुके होंगे, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम ये सब्जेक्ट हैं, तो आप इनके बारे में समझ जाइए। ओके। जो भी सब्जेक्ट हैं, सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, आप बाकी सब्जेक्ट का भी वो भी आप देख लीजिए। ओके। तो ये इस पे आपको क्या करना है, जैसे सामाजिक शोध में समाजशास्त्री कल्पना के महत्व की व्याख्या कीजिए। इस पे आपका महत्व पूछा गया है ना, इसके क्या महत्व हैं, क्या विशेषताएं हैं, है ना, इसका क्या स्रोत है। ओके। तो आपको ये भी पूछा जाए समाजशास्त्री कल्पनाएं क्या है ना। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ओके। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, सामाजिक शोध क्या। देखिए आप सभी देख सकते हो, 2 क्वेश्चंस एक साथ एक रिलेट करके दिया हुआ है ना, सामाजिक शोध, सामाजिक शोध। ओके। इस पे सामाजिक शोध क्या है इसके बारे में पूछा गया। इस पे सामाजिक शोध में समाजशास्त्र कल्पना के महत्व की चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप देखो सामाजिक शोध अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपके एक साथ देखिए 2 सवाल बन जा रहे हैं 40 अंक का एक प्रकार का। देखो तो इसी में तो पासिंग मार्क्स है ना, 35 पासिंग मार्क्स है, इसी में आपका पासिंग मार्क्स आने की संभावनाएं हैं, है ना। आप अच्छा लिखोगे तो जैसे 40 में से जरूर है कि 25 के आसपास, 22-25 के आसपास लेते आ सकते हैं आप अच्छे से अगर लिखेंगे तो। ओके। तो आप सामाजिक शोध को अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके। और उससे रिलेट करके जितने भी टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट में दिए गए हैं उनको भी आप देख लीजिए। इस सेशन में ये पूछा गया है, इनके तत्व पूछे गए, इनका महत्व पूछे गए। तो आपका हो सकता है इसके अगर विशेषताएं हैं तो विशेषताएं देखने को मिल जाएगा, चुनौतियां हैं तो चुनौतियां देखने को मिल सकता है, स्रोत है तो स्रोत देखने को मिल सकता है, प्रकार है तो प्रकार देखने को मिल सकता है। यही ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो आप इससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स बने हुए हैं उनको आप अच्छे से देखिए, मैं अच्छे से बोल रहा हूं, उसे सवाल बनाए जाएंगे। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, समाजशास्त्र मूल विहीन कैसे हो सकता है। समाजशास्त्र मूल विहीन कैसे हो सकता है, एक आदर्श प्रारूप के उचित चित्रण के साथ व्याख्या कीजिए, है ना। इनको आप देख लीजिएगा और
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है सामाजिक विश्लेषण की अज्ञानात्मक एवं निगमनात्मक विधियों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें अंतर पूछे जा रहे हैं, तो आप कम से कम इसमें 5 से 7, 7 से 8 के आसपास जो ना दोनों में आप अंतर तो बताना ही होगा, क्योंकि 20 अंक के हैं मेरे दोस्त, तो आपको थोड़ा सा कम से कम 7 पॉइंट तो बताना ही होगा, तो आप उसके लिए पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। अब हो सकता है इस बार एग्जाम में जो है ना सिर्फ अज्ञानात्मक के बारे में पूछा जा सकता है, कि आपका बोल सकता है सामाजिक विश्लेषण की अज्ञानात्मक विधियों की चर्चा करें, ये भी पूछे जा सकते हैं, और या निगमनात्मक पूछे जा सकते हैं। आप इनको अच्छे से देख लीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट कहा जाता है मैक्स वेबर की तुलना विविध पर टिप्पणी कीजिए। ये देखिए मैक्स वेबर जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी में, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप इग्नोर मत कीजिएगा। लगभग सेशन में देखने को मिलेगा ये इससे संबंधित सवाल, तो आप इनको भी इग्नोर नहीं करना है, आपको भी इग्नोर नहीं करना है। ओके, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, असाइनमेंट के क्वेश्चन में सभी जगह देखने को मिलेगा ये से सवाल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का नारीवादी अनुभवजन्य के दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा कीजिए, लिखिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कहा जाता है मात्रात्मक शोध के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। देखिए मात्रात्मक शोध के जो प्रकार है उसके बारे में पूछे जा रहे हैं। आपका हो सकता है आपके सेशन में जो है ना इसके प्रकार में से कोई 1-2 प्रकार के बारे में पूछ दे, है ना, तो इसी तरह का ट्रेंड है, तो आप उनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट कहा जाता है नृजाति प्रणाली विज्ञान क्या है और इसके अनुप्रयोग पर चर्चा कीजिए। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। तो ये आपका 8 सवाल पूछे जाते हैं, 8 में से किन्हीं 5 सवाल के उत्तर देने होंगे। देखिए और आपको क्या करना होगा, ये सवाल तो देखने ही देखने, और मैंने जो सेशन अपलोड कर रखा है BSOC 134 का, और इसका प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। ओके, तो उसके बाद आप देखो ये क्वेश्चंस के साथ साथ आप क्या करना है, आपको ये भी करना है, जैसे कि आपका रिसेंटली जो आपके इस सेशन में आप एग्जाम दे रहे हो, उस सेशन में जो आपके असाइनमेंट के एग्जाम हुए हैं, असाइनमेंट सबमिट किए होंगे, उनका आपका सॉल्व किया हुआ अगर आपके पास है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा सॉल्व किया हुआ, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और सारे क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए मन लगा के, उससे भी आपकी अच्छे खासे मदद मिल जाएगी। ओके, हर सेशन में हर सब्जेक्ट में जो है ना 1 से 2 सवाल लगातार हूबहू देखने को मिलता है, आप देख सकते हो। पिछले जरूर है कि इससे पहले एग्जाम दिए ही होंगे, इस सेशन में भी दिए होंगे, रिसेंट वाला देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोलता हूँ, और 100% आता है तब तो बोलता हूँ। आप देखो कि मेरे हर सेशन में मैं ये ऐड करता हूँ, कहीं ना कहीं सच्चाई है। ओके, तो चलो यही है, और आप जितना मैंने बोला, जितना मैंने करने के लिए कहा, उतना अगर कर लेते तो आपके लिए काफ़ी रहेगा, और इतना अगर कर लेते हैं तो सच में आप बहुत अच्छा करोगे। ओके, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा, और एक नम्र निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।